हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी हैक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ अ हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्लास 9th का टॉपिक है। एंड व्हाट इज़ अ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलता है यहाँ से। और इससे केस बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक्चुअली जो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें मोर वाटर आउटसाइड द सेल। मीन डेट कैसे समझिए कि ये लिक्विड है, लिक्विड में जब सेल को बाहर रखा जाता है तो कंपेयर टू सेल, कि अगर सेल को कंपेयर किया जाए इसके बाहर के इन्वायरमेंट से, तो इसके अंदर जो होगा वाटर कम होगा और इसके जो आउटसाइड होगा वहां पर वाटर ज़्यादा होगा। तो इसी को कहा जाता है मोर वाटर कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, मोर वाटर कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। देन फिर यहाँ पर देखने को मिलता है सेल गेन वाटर। तो जब बाहर साइड जब वाटर ज्यादा होगा और अंदर साइड वाटर कम होगा, तो याद रखिएगा जो वाटर का फ्लो होता है ऑलवेज इट विल बी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन दैट कि हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, कम ज्यादा से कम में जाएगा। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा एज ए कम्पेयर टू जहां पर ज्यादा वाटर होगा, और जहां पर कम वाटर होगा उसके थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर वाटर आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड ज़्यादा वाटर देखने को मिलेगा। एंड सेल विल गेन द वाटर, और सेल क्या करेगी, वाटर को गेन कर लेगी। एंड सेल विल बी स्वेल अप, और सेल क्या होगी, फूल जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे रेजिन होता है, रेजिन उसको मुनक्के को जब पानी में रखते हैं तो उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होता है एज ए कम्पेयर टू बाहर से। तो बाहर का जो वाटर होता है वो अंदर सेल के चला जाता है। फिर यहाँ पर देखने को पाते हैं आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि रेजिन इन अ प्लेन वाटर एंड प्लांट्स इन अ फ्रेश वाटर एंड आरबीसी इन अ डिस्टिल वाटर, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है उसमें जब रखी जाती हैं सारी चीज़ें रेजिन वगैरह, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें रेजिन वगैरह फूल जाती हैं। जैसे मुनक्का फूल जाता है सुबह सुबह, या फिर चने वगैरह भिगोए जाते हैं तो वो फूल जाते हैं। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है वाटर का। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब लेस वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल होता है। मीन दैट कि अगर सेल को रखा गया है किसी लिक्विड में से, कि यहाँ पर जो है एज अ कम्पेयर टू सेल, यहाँ पर बाहर साइड में वाटर कंसंट्रेशन कम है। जैसे कि ये समझिए कि मान लीजिए कि अंगूर को जो है उसको पानी में रखा जाता है, उसको जब चीनी की सीढ़ी में रख दिया जाए तो अंगूर जो होता है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मतलब बाहर के कंपैरिजन में चीनी की सीढ़ी में वाटर इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और इधर वाटर कम देखने को मिलेगा। तो ये रूल होता है कि वाटर का जो मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि इसमें सेल में ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ का पानी निकल करके बाहर आ जाएगा। तो सेल लूजेस वाटर एंड सेल विल श्रिंक। जब बाहर अंदर का पानी जब बाहर आ जाता है यहाँ पर, तो ये क्या होगी, सेल सूख जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल विल श्रिंक। एंड आइसोटोनिक, आइसो मीन्स होता है कि नो चेंजेस, की इक्वल। तो इक्वल वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर वाटर कंसंट्रेशन ऐसे कह सकते हैं, रेजिन इन अ प्लेन वाटर, प्लांट सेल इन अ फ्रेश वाटर एंड आरबीसी इन डिस्टिल वाटर, रेजिन इन अ शुगर सॉल्यूशन, रेजिन भी कह सकते हैं, नहीं तो ये ऑरेंज कर देंगे यहाँ पर, सॉरी ग्रेप्स कर देंगे, ग्रेप्स इन अ शुगर सॉल्यूशन एंड पिकल्स इन अ साल्ट। जब पिकल्स अचार जो होता है उसको क्या करते हैं, उसमें जब गांव में देखा होगा आप लोगों ने कि जब अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक डाला जाता है। तो नमक से क्या होता है, नमक डाल करके उसको धूप में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो नमक, जो अचार आम होता है उसमें जो वाटर कंसंट्रेशन होता है, मीन दैट पानी होता है, वो बाहर आ जाता है सेल से। सेल इसके पानी को क्या करती है, छोड़ देती है, लूज कर देती है। तो ये किसके थ्रू होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू। आइसोटोनिक में क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होता है, सेल इन अ बॉडी फ्लूइड। बहुत सारी सेल होती हैं जो हमारे बॉडी फ्लूइड में होती हैं, बट वो उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो हाइपोटोनिक है, हाइपो तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हाइपर में आपको लगेगा कि हाइपर में सेल जो है फूल जाएगी, हाइपो में सेल जो है इसमें सूख जाएगी। तो नहीं, इसको याद करिएगा हाइपो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइपो, ओ का शेप जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मतलब सेल ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि सेल स्वेलअप होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल स्वेलअप हो जाते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल सूख जाते हैं, आइसोटोनिक में नो चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ हो, कि अगर आपको हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक में कोई डिफरेंशिएट देखने को मिला हो, देन यू कैन सब्सक्राइब फॉर द न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।